बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज के हकाइक पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है गो कि वो अक्सर औकात उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आती हैं जिनको समटाइम्स पीएमएलएन की जानिब से ऑन किया जाता है, समटाइम उनकी जानिब से इज़हार ताल्लुक़ कर दिया जाता है। लेकिन आज उनकी जो स्टेटमेंट है उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जारी है, यानी कि पीएमएलएन समझ रही है कि मुस्बत समत में जारी है। हालांकि कल ही हमने देखा कि इरफान सद्दीकी साहब की स्टेटमेंट थी, वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हमारे 1 इंच भी आगे अभी तक नहीं बढ़े 12 दिन में। वो ये गिला कर रहे थे, गिला ही ऑलमोस्ट होता है। लेकिन आज तारड़ साहब उसको मुस्बत सिमत में आगे बढ़ने की पेशन गोई कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई इनके तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात वाकई में कोई मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात है वो तो आज नाला हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो गिले शिकवे करते नजर आ रही हैं। उन्होंने जो गिला शिकवा किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उमर अयूब साहब ने ये कहा है और वो कह रहे हैं कि हमने आज़ादाना माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का कहा था, हुकूमत की जानिब से ताहाल मुलाकात की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन, मैं आपको याद करवा दूं कि जैसे ही दोनों कमेटियां बैठी थी, पहली सीटिंग हुई थी 23 दिसंबर को इनकी फर्स्ट सिटिंग और 2 जनवरी को इनकी सेकंड सिटिंग हुई थी। फर्स्ट सिटिंग में ये बात सामने आ गई थी कि एक्सेस दी जाएगी इस मुज़ाकराती कमेटी को बानी के साथ मुलाकात के लिए, ताकि वो जेल में जाएं, बानी से मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के हवाले से बात करें और जो भी इस मुज़ाकरात के हवाले से लाए अमल होगा वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके आएं और उसके अकॉर्डिंगली मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली दूसरी साइड की पार्टी हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने भी अपने कायद से और वज़ीर आज़म साहब से मुज़ाकरात करने होंगे और उनसे भी बात करनी होगी, ताकि ये दोनों साइड के जो मुज़ाकरात उनको हतमी शक्ल दी जा सके, उनसे रहनुमाई लेनी होगी। नाज़रीन, फिर भी तारड़ साहब की स्टेटमेंट में सामने रखूंगी कि उनको इस सब के बावजूद मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जारी नज़र आता है। हम दुआ गो हैं कि मुज़ाकरात का अमल जो है मुस्बत समत में ही रहे और ये मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पे पहुँचे। नाज़रीन, मुज़ाकरात पहले भी सियासी जमातें खेलती रहती हैं। मसला ये नहीं है कि ये मुज़ाकरात खेल रहे हैं या मज़ाकरात खेल रहे हैं। मसला ये है कि एट द एंड जब ये मुज़ाकरात की टेबल से उठेंगे तो तब कंक्लूजन क्या होगा, तब ये क्या वाकई किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, तब ये क्या वाकई में मुल्की मसाइल हल करके वहाँ से उठेंगे, नहीं उठेंगे। जैसे हमने माजी में भी देखा पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, जब 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे उस वक्त भी मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी थी, हुकूमत की भी और हमने देखा था तहरीक इंसाफ की भी जानिब से। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी उस मुज़ाकराती टीम में थे, कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आई थी। मैंने खुद अपने प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की उस मुज़ाकराती अमल के दौरान, तो उन्होंने कहा कि जी 1 डेढ़ पे आगे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं बजट को लेके, तो उनकी कोई हतमी शक्ल पॉजिटिवली सामने नज़र नहीं आई थी। नाज़रीन, अब की सूरत हाल क्या होती है ये भी देखते हैं, क्योंकि 31 जनवरी तक की डेडलाइन भी सर पे मौजूद है। तो क्या ये 30-31 जनवरी तक मुज़ाकरात हतमी शक्ल भी इख्तियार कर लेंगे और थर्ड सीटिंग कब होगी ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा नाज़रीन, ये जो पिछले दिनों में ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान को बनी गाला डील की पेशकश की जा रही है, अलीमा बीबी ने भी कल इसी तरह की कुछ बात की थी कि होम अरेस्ट की बात। इमरान खान साहब भी जब भी उनका मीडिया इंट्रैक्शन होता है वो यही बात करते हैं कि मैं बनीगाला नहीं जाऊंगा, होम अरेस्ट नहीं होगा। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डील की ऑफ़र की जा रही है होम अरेस्ट की, यानी कि बनीगाला की, किसकी जानिब से की जा रही है, इस्टाब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही है या ये ऑफ़र जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत बकौल तहरीक इंसाफ के फॉर्म 47 की हुकूमत की जानिब से की जा रही है। इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अकमल खान बारी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर। बहुत शुक्रिया अकमल खान बारी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। वहीद गुल साहब पीएमएलएन से इनका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब, आप भी सीनियर मेंबर पीएमएलएन के, हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले हुकूमत से ही जान लेते हैं। वहीद गुल साहब, आज तारड़ साहब ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं पॉजिटिवली एक अच्छी समत में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है सर, जारी हैं मुज़ाकरात, हम तो दुआ गो हैं और आपको पहले दिन से यही मशवरे दे रहे हैं कि हुकूमत जो है सारा बैगेज उसी के शोल्डर पे होता है, क्योंकि वो बिग ब्रदर का किरदार अदा करना होता है बहरहाल हुकूमतों को। तो आप लोग ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहे बानी पीटीआई से मुलाकात की मुज़ाकराती कमेटी को सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो रात के किसी पहर में भी इन्होंने जब चाहा कि भी मुलाकात करनी है
और बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है, तो उस वक्त भी जेल के दरवाजे खुल गए। तो ये किसने कहा कि बानी पीटीआई से जो है वो मुलाकात कोई नहीं करने दे रहा? लेकिन वो आपकी वजह से खुले थे सर, आपने अलाउ किया था जो रात को जेल के दरवाजे खुले थे, सुबह सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुल गए थे, वो आपकी वजह से खुले थे? नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट की वजह से। सर जेल सुपरिटेंडेंट की अपनी अथॉरिटी नहीं है जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, तो ये पूछ रही हूँ कि इंस्ट्रक्शंस आपकी थी या बड़ों से आई थी? बड़ों से तो अब बताइए कि हुकूमत से बड़े कौन है? सर ये तो आपको भी पता है। चलिए सर आप अपना सवाल का जवाब दे दें प्लीज। जी, तो ये इसमें तो कोई वो इस तरह की चीज नहीं है। और बिल्कुल अता तारड़ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात से कौन राह फरार इख्तियार कर रहा है। देखिए, जब उनसे ये कहा जाता है डे फर्स्ट से आज इस को भी कई दिन गुजर गए हैं कि जाहिर है कि मुज़ाकरात किस बात पे होने हैं, आखिरकार एक रिटर्न चीज जो है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन आज तक जो है वो पीटीआई की तरफ से कोई रिटर्न चीज जो है वो नहीं आई। तो मुज़ाकरात का तो कभी भी हमने इनकार नहीं किया। हम तो मुज़ाकरात उस वक्त भी चाह रहे थे जब ये हुकूमत में थे और वो चुन चुन के जो है वो निशाने के ऊपर अपोजिशन वालों को ले रहे थे। तो उस वक्त भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर की थी कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात कर ले। और फिर मुज़ाकरात की दावत उस वक्त भी थी जब 26 अक्टूबर की रात को ये इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की वही गुल साहब, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी या चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी थी, तो इमरान खान साहब एज ए सियासतदानों में तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है ना, जिसपे बैठ के तो मुआहदे होते हैं आपस में। वो ये उस वक्त होती है जब हुकूमतों से बाहर हुआ करते हैं, जब मार्शल लॉ लगी होती है। तो खान साहब तो कहते हैं कि मैं इलेक्ट होकर आया था, तो फिर ये तो नहीं ये कह सकते कि डेमोक्रेसी की बात कर ली है इन्होंने। ये तो पूरे डेमोक्रेसी के माहौल में ही आए थे। आज भी इनको पूरा डेमोक्रेटिक जो है माहौल केपीके के अंदर भी मिला हुआ है, हर जगह ही मिला हुआ है। सर वो अलग बात है कि बेचारे गंडापुर साहब की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि एक वहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें, वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये उमर अयूब साहब फिर गिला क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज़ादाना माहौल में इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही? मतलब वो चाहते हैं, जाहिर सी बात है सर, उन्होंने अपनी मुज़ाकरात के हवाले से कोई वहां पे फैसले करने हैं, डिस्कशन करनी है। आप कैमरों के अंदर सर, तो फिर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है ना, तो आप इजाजत दें। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा, पूरी कौम इस तरफ देख रही है कि मुज़ाकरात करने का इख्तियार किसके पास है, बा मकसद मुज़ाकरात करने का इख्तियार किसके पास है। पहले तो वो बंदे आइडेंटिफाई हो ना, क्योंकि सर, अब आपको कौन से बंदे चाहिए? वहीद गुल साहब, आप बात से बात ऐसी निकलती है, मैंने जरा जानना था आगे भी, तो बात आपने ऐसी कर दी। मतलब अब कौन से बंदे आइडेंटिफाई किए जाए? उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर आइडेंटिफाई कर दिया, अपने इत्तेहादी जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दिए, सारे तो आइडेंटिफाई कर दिए, सारे तो आपके साथ बैठे हुए हैं सर। नहीं तो अगर ये आइडेंटिफाई है तो फिर ये इनका किला किस चीज के ऊपर है? फिर किला किस चीज के ऊपर आ रहा है? आए फिर बैठे लिखकर हमें दे कि हम इस चीज के ऊपर। शायद आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। बैठ वो आपके साथ रहे हैं, आप इमरान खान के साथ उनको आजादाना मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे कैमरों के बगैर, वो आज ये कह रहे थे। नहीं, वो तो देखिए ना, मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी मिसाल दे दूं, क्योंकि मछली की मिसाल देना आपको मुनासिब नहीं है, लेकिन आपने कभी घर के अंदर अगर पकौड़े तले हैं ना, तो घी जब गर्म होता है ना तो उसके अंदर एक तिनका डाला जाता है बेसन का कि तेल तड़का लगा या नहीं लगा। तो ये पता नहीं क्या चीज जो है वो हर वक्त चेक करते रहते हैं कि तड़का अभी कौन सी बात करनी है और क्या बात करनी है। हर वक्त जो है वो ये कोई ना कोई ऐसी चीज ले आते हैं जिससे डिलेड टैक्टिक्स हमारी तरफ से नहीं बल्कि नजर आ रहा है। चलिए जी, ठीक है। वहीद गुल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब तहरीक इंसाफ से ही जान लेते हैं कि वो ये डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं बारी साहब, डिलेइंग टैक्टिक्स फिर आपकी तरफ से हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम तो मुलाकात की इजाजत दे रहे हैं, वो कैमरों की तरफ नहीं आ रहे, कैमरों वाला कमरा या वहाँ पे जैसे आपके लोगों ने आज कहा कि वहाँ पे वॉइस भी शायद रिकॉर्ड होती है उस कमरे में। छोटा सा उमर अयूब साहब ने एक नक्शा सा खींचा किस तरह का वो कमरा है जहाँ पे मुलाकात होती है, तो आप कर लें डिस्कशन वहाँ पे जाके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
या का नाम बोलो वही या का नस्ताइन। सबसे पहले तो ये जो मेरे भाई साहब थे, जो ये मुखातब थे, गुल साहब मेरा ख्याल है इनका नाम है, तो ये बंदा इनसे पूछे कि ये बताएं कि मुलाकात के ऊपर हमें इतराज़ है, क्यों नहीं करवा रहे आप मुलाकात। तो दूसरा ये है कि इनको अब मैं बताता हूँ क्या मसला है। इनको जेलें नज़र आ रही हैं, जिधर से मसला शुरू हुआ था वहीं पे फिर आ गए हैं। ये बंद गली में अब आ चुके हैं। अब ना तो इनसे मुल्क चल रहा है, ना अहल हुकूमत से। मैंने आपको पूरा मौका दिया था मेरे भाई, आपने सुनना भी। तो दूसरी यह है कि अब तीसरी की शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ निकलेंगी, दर्दें उठेगी, बड़ा कुछ होगा, कमर दर्द होगी, कोई प्लेटलेट्स वगैरह की इतनी, हम ये सबको तहादी। जो पीडीएम का चोला हम पे जो टोला था ना, तो ये जो साहब पे हमसे मसलत हो गया था ज़बरदस्ती से। 47 वाली हुकूमत जो जैसे आप बोल रही थी, नहीं तो आप लोग बोलते हैं, हमने तो आपको वो जो वो हम उसको कहते हैं बॉक्से वाली मुलाकात है, वो डब्बे वाली मुलाकात। हम 2018 में ये मुसलसल सुने पया साहब, आपको मैंने देखें, आपको मौका मिलेगा पूरा, अभी सुन लें। जी जी। ये जो मैडम डब्बे वाली मुलाकात होती है ना, हम इसको डब्बे वाली मुलाकात बताया, होता बक्सा वैसे लगा हुआ, वहाँ पे बड़े सास कैमरे लगे हुए हैं, सास रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है वहाँ पे। तो सारी बात, हर पार्टी की अपनी अपनी प्राइवेसी है। जब हमारे लीडर बानी इमरान खान साहब जो हैं, कप्तान इमरान खान साहब जो कहना चाह रहे हैं या हम जो सुनना चाह रहे हैं, क्यों नहीं मौका दिया। जब आपने कह दिया कि हमारे साथ सुलह कर लो, तो सुलह का मतलब क्या होता है, मुज़ाकरा सुलह। तो जब सुलह हो गई है तो फिर इसमें क्या आपको मसला क्या है? आप सुलह करने जा रहे हैं सर? क्या आप नून लीग के साथ सुलह करने जा रहे हैं? ये करने आ रहे हैं हमसे, हम नहीं करने जा रहे, हम तो उनसे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुलह कर लें, तो जब मुज़ाकरात शुरू हो गए तो इसका मतलब सुलह हो गई। मतलब आपकी मान ले कि आपने उनके लेजिटमेसी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये लेजिटमेट गवर्नमेंट है। हम इनको कभी, मेरी बात सुने मैडम, मेरी बात सुने, हम इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, ना तस्लीम करेंगे, क्योंकि ये एक चोरों का टोला जो क्या बात थी, ये हम पे मसलत हो गया। हम सुलह उनसे कर रहे हैं जो पीछे से करवा रहे हैं सुलह। अब मसला ये है कि इनको जेलें नज़र आ रही हैं, सुलह ये करना चाहते नहीं है। नहीं तो ख्वाजा आसफ साहब के रिकॉर्ड जो है ना, बयान वो निकाल के देख लें। ये असल में ये नीयत से है ही नहीं। जो तारड़ है ना, वो तो बिल्कुल फजूल बंदे हैं। मैं अब कहना नहीं चाहता, कमेटी में बैठा हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये मजाक राज चल रहा है। बारी साहब हमारे कौमी वज़ीर इत्तलात हैं, बिल्कुल हैं। हम वैसे नहीं मानते, हो सकता है आप मानती हो कि वो चोरी के वोटों से बने हुए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये बिलावल साहब ने कहा था कि ये मेरे वोटों से बने हैं। बहरहाल हम उसके बेनिफिशरी हैं, हमारे वोट थे वो। असल तो हमारा मैंडेट चोरी किया, ये दूर नहीं है। ये मेरे ख्याल ने 127 है। तो यहाँ से वो जो साहब गए हैं, यहाँ से चोरी वोट करके वो खुद साख्ता वज़ीर इत्तलात बन गए हैं। तो कोई मसला नहीं, अब इनको साफ देना होगा। असल में इनका हिसाब किताब होने वाला, इसलिए ये आ नहीं रहे। हिसाब किताब कौन करेगा? जाहिर बात है, जब अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत बनेगी तो साफ तो देना होगा। आप लोगों का हिसाब किताब चल रहा है ना सर? अभी ये बेचारे रह नहीं गए, ये नहल टोला हम पे जो मसला है, ना तो इनसे हुकूमत चल रही है। मेरी बात सुने, ना तो इनसे हुकूमत चल रही है, ना ये बेचारे अहल थे। अब जो इनको लाने वाले हैं वो भी इनसे तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं आपस की झगड़ा खत्म करो और एक रास्ता बनाओ। यानी तो कि आपका पॉइंट में यहाँ पे लॉक कर ये मजबूर है, कह रहे हैं कि ये मजबूर है, उनको लाने वाले इनसे तंग आ गए हैं। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो पाशा साहब से जानूं, पाशा साहब ये जो गुल साहब ने, वहीद गुल साहब ने डब्बे वो वाली तेल में तड़के वाली एग्जांपल दी थी, ये देखना है और समझ नहीं आई है। आप अगर जरा एक्सप्लेन करते तो मुझे जरा थोड़ी समझ आता है। असल क्या में एग्जांपल? वो कहना ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो एक कतरा छोड़ती है और ये फिर भुड़कना शुरू कर देते हैं। मतलब तंग करती है हुकूमत उनको। वो ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना है ये एक कतरा फेंक दे तो हुकूमत दोनों ही ऐसे कर रहे हैं। मैडम, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, जी जी, मैं डे 1 से ये समझता हूँ तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर कि ये मुज़ाकरात किए ही मुनाफिकत के ज़रिए जा रहे हैं। ना हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है, ना PTI। अच्छा, हुकूमत कैसे संजीदा नहीं है? जो एतराज़ात इस वक्त PTI कर रही है मुलाकात के हवाले से, वो दुरुस्त है। क्योंकि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो बजाय ये कि हर घंटे के बाद कमेटी जाए उनके पास, तो इमरान खान साहब को ही वहां पर मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता था। आप कमेटी को एक फ्री मुलाकात की इजाजत दे दें ताकि वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 मिलके करें। सारे पॉइंट्स मैं कह रहा हूं कि अगर ये संजीदा होते और संजीदगी से मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते तो इमरान खान से मुलाकात की जरूरत ही नहीं थी। इमरान खान साहब को ही कहते कि आप मुज़ाकराती टीम की क़यादत करें और आ जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता रहा है कि जेल में कैद लोगों को भी
मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाता रहा है। तो बड़े मियाँ साहब भी आ जाते हैं। बड़े ठीक है, होता रहा ये। हाँ। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, शेख मुजीबुर रहमान को आप देखें, जबकि उन पर अगरतला साजिश केस का मुकदमा साबित हो चुका था, वो डिक्लेयर हो चुके थे कि गद्दार हैं, उन्होंने रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान की सलामती के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो जिस वक्त अयूब खान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के सियासतदानों ने कहा कि इसको शेख मुजीबुर रहमान को जब तक आप मुज़ाकरात की मेज पर नहीं लाएंगे तो हम मुज़ाकरात नहीं लाएंगे। तो उनको मुज़ाकरात में शरीक किया गया था। तो इमरान खान साहब पर तो इस तरह के गद्दारी के अभी मुकदमे साबित नहीं हुए, उनको सजा इस तरह की नहीं हुई। तो हुकूमत अगर संजीदा होती तो उनको ला सकती थी कि वही अपनी टीम की क़यादत करें। ऑप्शन है वैसे। पहली बात। दूसरी बात, हुकूमत अगर संजीदा होती तो ये जो उनको मुलाकात का मामला है उसको फैसिलिटेट करती, जो कि हुकूमत करती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ आइए, पीटीआई भी हरगिज़ मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं है। आप देखें क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं कि आपने सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो भी दी हुई है, आपने 31 जनवरी का एक डंडा भी सामने रखा हुआ है, थ्रेट किया हुआ है कि ये 31 जनवरी नहीं, ठीक है। तो लेकिन टाइम एक्सटेंड भी तो हो सकता है ना। नहीं, लेकिन अगर थ्रेट तो है ना। अगर सीरियसनेस नजर आए दोनों जानिब से तो टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। कोई सीरियसनेस नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है कि वो मुज़ाकरात करे? हुकूमत बज़ाहिर मुश्किलात पे काबू पा चुकी है, और जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान इतना इत्तेहाद है कि दरमियान से हवा भी नहीं गुजर सकती। लेकिन उनको फिर भी वसवसे हैं वज़ीर आज़म साहब। वो तो दूर कर दिए ना आर्मी चीफ ने, कैटेगोरिकली कह के दूर कर दिए। वो तो कर दिए, लेकिन वसवसे तो है ना, उनको वसवसे एक थे। पेज पे होने के बावजूद वसवसे थे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उम्र के बड़े हिस्से में हैं, तो ये प्रोपेगेंडा से वो मुतासिर हो ही जाते हैं ना। तो बहरहाल मेरा ये काम नहीं है। अच्छा, अब पीटीआई जो है वो डिनायल की स्टेट, एजिटेशन की स्टेट ऑफ माइंड से डिनायल की स्टेट में आ गई है। पीटीआई ने एजिटेशन के जरिए हुकूमत को गिराने या मजबूर करने की कोशिश की कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर आए। 6 कॉलें दी और 6ठी कॉल पर उन्होंने बुशरा बीबी को भी लॉन्च करके देख लिया, लेकिन हुकूमत को वो डेंट नहीं डाल सके। अब पीटीआई जो है वो डिनायल, स्टेट ऑफ डिनायल में है कि मैं ना मानूं। यानी पीटीआई की हालत ये थी कि वो चीफ जस्टिस को नहीं मानती थी, चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं मानती थी, और हुकूमत को भी अब नहीं मान रही है। तो पीटीआई इस वक्त स्टेट ऑफ डिनायल में है, इनकार की स्टेट में है। लेकिन उनकी हालत यह है कि जिनको चोर, डाकू, लुटेरे और फॉर्म 47 की हुकूमत कहते थे, आज वो उन्हीं के साथ ऐसे बैठे हुए हैं जिस तरह अमेरिका तालिबान को चूहे कहता था। और फिर हमने देखा कि दोहा मुज़ाकरात में उन्हीं चूहों के साथ अमेरिका ने बैठकर मुज़ाकरात किए और फिर वहां से भागा। पीटीआई की भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई का जो टोटल नैरेटिव था वो यही था कि ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान साहब और बाकी जो लीडर हैं ये सारे के सारे चोर हैं। अचकज़ई साहब के बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे, उनकी नकलें कैसे उतारते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहते थे। फिर हमने देखा कि पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नमाजें भी पढ़ी। अच्छा, लेकिन ये भी पाशा साहब ये भी तो है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को क्या नहीं कहा। एक ने दूसरे को सोने के लोहे के चने चबवाने थे, दूसरों ने सड़कों पे घसीटना था, ना किसी ने लोहे के चने चबवाए। लेकिन पीटीआई तो अब भी उनको चोर चक्का कहने से और फॉर्म 47 की बैड कॉप चल रही है ना, बेसिकली गुड कॉप बैड कॉप। आप पीपल्स पार्टी देख लें, धमकियां दे रही है नून लीग को। वो कह रही है कि अगर हम साइड पे हो गए तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी, वो भी धमकियां दे रही है। तो इन्होंने अगर एक पेज पे पीपल्स पार्टी के साथ भी किया तो वो भी पेज या तो फटता नजर आ रहा है या वो पेज भी हिलता नजर आ रहा है। पार्टी अपने मुतालबात मनवाने के लिए उनके पास, लेकिन इस वक्त नून लीग दोनों साइड पे फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी फंसी हुई है और पीटीआई की जानिब से भी फंसी हुई है। नून लीग के अंदर भी इत्तेहाद नहीं पाया जाता फिक्री तौर पर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये मुज़ाकरात की बेल जो है ये मंडे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, इसका कोई अंजाम नहीं होना। हाँ, पीटीआई जो है वो 20 तारीख तक चाहती है कि कोई सीरियस सजा जो है इमरान खान साहब को ना मिले,
और पीटीआई की ये जो खुशफहमी है मैं उसकी तायद करता हूं ठीक है कि ट्रंप कार्ड जो है ये इनके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगी, फिर मुझे वहीद गुल साहब की जानिब जाना है। अगर पीटीआई ये चाहती है 20 तारीख तक कोई बड़ी सजा ना हो, तो ऑलरेडी बड़ी सजाएं तो उनको हो गई हुई हैं। अब ये 190 मिलियन पाउंड केस है, वो भी आगे 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 उसका फैसला भागी जा रहा है। मुझसे बात कर रहे हैं? आपसे पूछे पाशा साहब। ये बात ये है कि वो ऐसे लग रहा है सारे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, फैसला आगे आगे भागी जा रहा है। 190 मिलियन केस का फैसला इसीलिए नहीं दिया जा रहा कि मुज़ाकरात की जो ये गेम है, मुनाफकती की जो सियासत है, ये आगे बढ़ती रहे। इसका मतलब फिर वो बाद में सियासी फैसला हुआ ना, जो भी हुआ, देखिए वो सियासी बन गया है। में सियासी बनाया गया है, बना नहीं है, बनाया गया है। नाज़िर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो वहीद गुल साहब से जानेंगे कि पीटीआई ने तो डिनाइल दे दिया है कि बैकडोर मुज़ाकरात कोई नहीं चल रहे। बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका डिनाइल दे दिया है, लेकिन ये जो ऑफर्स की जा रही हैं, क्या हुकूमत की जानिब से की जा रही है, किसकी जानिब से की जा रही है, और इसका जवाब बाद में तहरीक इंसाफ से भी जानेंगे और एनालिसिस भी लेंगे इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद।